अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, वेलकम टू रॉक्स विजन इंफोटेनमेंट। आज हम निज़ाम शमसी के चौथे और खलाई तहकीक के हवाले से अहम तरीन सैयारे मरीख का तफसीली जायजा लेंगे। हम इस पुरअसरार सैयारे की उन तमाम खसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी बिना पर यह सैयारा हर दौर में इंसानी तवज्जो और जुस्तजू का मरकज रहा है। मुहक्किकीन के मुताबिक कदीम दौर से ही इंसान सैयारा मरीख का मुशाहिदा करता रहा है। इस सैयारे को कदीम सुमेरी तहजीब ताउन और जंग के देवता नरगाल के नाम से जानती थी, जबकि मेसोपोटामियन तहजीब ने मरीख को कयामत और मौत के सितारे का नाम दे रखा था। इन तहजीबों के अलावा मिस्री, बाबुल और रोमन तहजीबों ने भी अपने अपने अदवार में मरीख के मुतअद्दिद मुशाहिदात किए। बाबुल के फल्की माहिरीन न सिर्फ आसमान पर मरीख के मकाम और हरकत से वाकिफ थे, बल्कि सैयारे के तुलू और गुरूब के दौरानिये की दुरुस्त पैमाइश करने पर भी कादिर थे। 1534 साल कबल मसीह में मिस्रियों ने मरीख की महवरी गर्दिश का दुरुस्त अंदाजा लगाया, जो कि इंतहाई हैरान कुन है। इनके अलावा रोमन फल्की माहिरीन ने भी मरीख के हवाले से गिरा कदर तहकीकात की और सैयारे का नाम अपने जंगो जदल के देवता मार्स के नाम पर रखा। बेशतर अकवाम का मरीख को जंगो जदल और मौत से मंसूब करने की बड़ी वजह मार्स का सुर्खी माइल रंग है, जो इसको निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों से मुमताज करता है। दोस्तों, मरीख की इस रंगत की वजह कोई जंगो जदल नहीं, बल्कि ये रंगत आयरन ऑक्साइड की वजह से है, जो कि मरीख की सतह पर बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। मरीख की इस खसूसियत की वजह से इसको सुर्ख सैयारे के नाम से भी जाना जाता है। बज़ाहिर मरीख एक खुश्क और बंजर सैयारा दिखता है, जिसकी सतह पर सहरा और खुश्क पहाड़ी सिलसिले फैले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सैयारे के कुतबैन पर बर्फ की मौजूदगी के साथ साथ सतह पर कटाव के बायस पैदा होने वाली तवील घाटियां माजी बईद में मरीख पर दरियाओं और समंदर की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हैं, जिससे जाहिर होता है कि मरीख अपनी मौजूदा खुश्क हालत के बरअक्स एक जीता जागता सैयारा था। आइए साथियों, अब हम निज़ाम शमसी में मरीख के मकाम और सूरज के गिर्द इसकी गर्दिश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मरीख सूरज से चौथा और मरकरी के बाद निज़ाम शमसी का दूसरा छोटा तरीन सैयारा है। मरीख का सूरज से फासला 230 मिलियन किलोमीटर है और ये सूरज के गिर्द एक चक्कर 687 जमीनी दिनों में मुकम्मल कर लेता है। सैयारे का डायामीटर 6779 किलोमीटर है, जो कि जमीन के डायामीटर का निस्फ है। इसके अलावा मरीख का कुल रकबा जमीन के तमाम बरआज़मों के रकबे से भी कम है। मरीख का एक दिन जमीन के दिन से महज 39 मिनट ज्यादा है, यानी ये 24 घंटे और 39 मिनट तवील होता है। इसके अलावा दिन और रात का साइकिल भी तकरीबन जमीन जितना ही है। अलबत्ता कम हुज्म और कमियत के बायस मरीख की कशे शकल जमीन से 38% कम है। साथियों, जमीन से मरीख का कम से कम फासला 54.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर आप किसी खलाई जहाज में बैठकर मरीख के सफर पर रवाना हो तो आपको मरीख तक पहुंचने में 9 माह लगेंगे। आइए अब हम इस पुरअसरार सुर्ख सैयारे की सतह की जानिब अपनी सफर का आगाज करते हैं। मरीख जमीन की तरह चट्टानी सतह का हामिल है। इसकी सतह पर खड़े होकर देखें तो आपको ताहद निगाह सुर्ख रेत के टीले और खुश्क चट्टानें नजर आएंगी, जो कि समुद्री चट्टानों से मुशाबे हैं। यहाँ के आसमान का रंग भी नीला नहीं बल्कि सुर्खी माइल होता है, जिस पर इक्का दुक्का बादल भी दिखाई दे जाते हैं। सैयारे की ज्यादातर सतह जमे हुए लावे से बनी हुई है, जिसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन और दीगर धातें बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। इन धातों के अलावा हेमाटाइट और ओलावाइन के जखायर भी सैयारे के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। मरीख की पूरी सतह को आयरन ऑक्साइड से बनी इंतहाई बारीक रेत ने ढका हुआ है, जो इसे मुनफरिद सुर्खी माइल रंगत अता करती है। इस रेत में आयरन के अलावा मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन भी पाई जाती हैं। ये अनासिर जमीन की मिट्टी में भी मौजूद हैं और इनको पौधों की अफजाइश के लिए इंतहाई अहम करार दिया जाता है। सामईन, मरीख एक इंतहाई मतनौ सैयारा है। यहाँ जमीन की तरह बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले, अजीम सहरा और चटियल मैदानों के साथ साथ तवील घाटियां भी मौजूद हैं। ये घाटियां साइंसदानों की खसूसी तवज्जो का मरकज हैं। तवील तहकीक से ये मालूम हुआ है कि ये घाटियां पानी के तेज बहाव के बायस पैदा होने वाले कटाव की वजह से वजूद में आई। यानी ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि माजी में मरीख की सतह पर दरियाई और समुद्री निज़ाम मौजूद था। सैयारे के जनूबी नशेबी इलाकों में मौजूद एक दराड़, जिसको माडेम वैलेस का नाम दिया गया है, दर हकीकत एक कदीम आबी घाटी है। ये 700 किलोमीटर लंबी, 20 किलोमीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर तक गहरी है। माडेम वैलेस जमीन की ग्रैंड कैनियन से 1.5 गुना बड़ी है। अगरचे कम फिजाई दबाव के बायस पानी की मरीख पर माया हालत में मौजूदगी बेहद मुश्किल है, लेकिन पानी अब भी बर्फ की शक्ल में मरीख के कुतबैन पर बड़ी मिकदार में मौजूद है।
सिर्फ कुतुब जनूबी में मुंजमद पानी की मिकदार इस कदर है कि अगर इसको पिघला दिया जाए तो पूरा मरीख 36 फुट गहरी पानी की तह में छुप जाएगा। इन कुतबैन का 70% हिस्सा जमे हुए पानी पर मुश्तमिल है। इन बर्फानी इलाकों में सर्दियों के मौसम के दौरान मुसलसल रात रहती है। जब मरीख पे गर्मी के मौसम का आगाज होता है तो सूरज की रोशनी में पैदा होने वाले अम्ल तबखीर के बायस ये बर्फानी इलाके मरीख पर बादलों को जन्म देते हैं। सैयारे की सतह पर मौजूद मादनियात में हाइड्रोक्साइल आयन की मौजूदगी के बायस साइंसदानों का ख्याल है कि मरीख की चट्टानी सतह के नीचे भी पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। दोस्तों, अपनी तख्लीक के बाद तमाम सैयारों की तरह मरीख भी शहाबियों की बमबारी की जद में आया, जिसकी वजह से मरीख की 60% सतह पर शहाबी क्रेटर्स जा बजा देखे जा सकते हैं। अब तक सैयारे की सतह पर 43,000 क्रेटर्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिनका रकबा 5 किलोमीटर तक है। हैरान कुन बात यह है कि मरीख के शुमाली निस्फ कुर्रे के चटियल मैदानों पर क्रेटर्स मौजूद नहीं, जबकि पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल जनूबी कुर्रा इन शहाबी क्रेटर्स से भरा पड़ा है। तहकीकात से ये पता चला है कि ये वसीओ अरीज मैदानी इलाके मरीख के किसी बड़े फल्की जिस्म के साथ तसादुम के नतीजे में वजूद में आए। इन इलाकों को बोरियालिस बेसिन का नाम दिया गया है। साथियों, दीगर तमाम सैयारों की तरह मरीख पर भी आतिशफशां पहाड़ों ने सैयारे के इर्तिकाई अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। अगरचे अब मरीख पर आतिशफशानी अमल न होने के बराबर है, मगर अब भी इसके आसार आतिशफशानी चट्टानों और अजीम उशान आतिशफशां पहाड़ों की शक्ल में देखे जा सकते हैं। सैयारे के मगरबी कुर्रे में दो बहुत बड़े आतिशफशानी खित्ते मौजूद हैं, जिन्हें थार्सिस वोल्केनिक प्रोविंस और इलिजियम वोल्केनिक प्रोविंस का नाम दिया गया है। इन खित्तों में इंतहाई कदीम और ऊंचे आतिशफशां पहाड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। थार्सिस के आतिशफशानी सिलसिले से 1200 किलोमीटर शुमाल मगरिब की जानिब मरीख और निजाम शमसी का सबसे ऊंचा आतिशफशां पहाड़ ओलंपस मॉन्स वाक़ है। ये मरीख की सतह से 21.5 किलोमीटर ऊंचा है, जबकि इस पहाड़ का दहाना 72 बाई 91 किलोमीटर चौड़ा और 3.2 किलोमीटर गहरा है। माजी में होने वाले शदीद आतिशफशानी अवामिल का एक अहम सबूत मरीख की खत्ते उस्तवा पर मौजूद है। ये एक हैरत अंगेज इलाका है जिसको मैरिनर्स वैली कहा जाता है। साथियों, ये निजाम शमसी की तवील तरीन वादी है, जिसकी लंबाई 4000 किलोमीटर, चौड़ाई 200 किलोमीटर और गहराई 7 किलोमीटर तक है। ये वादी आतिशफशानी अमल के बाइस टेक्टोनिक प्लेट्स के पीछे हट जाने की वजह से वजूद में आई। अब से 4 बिलियन साल कबल मरीख के मरकजे और टेक्टोनिक प्लेट्स के जामिद हो जाने की वजह से मरीख की ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड रफ्ता रफ्ता गायब हो गई, जिसकी वजह से मरीख पर मैग्नेटोस्फीयर मौजूद नहीं है। इसके नतीजे में सूरज से आने वाली तापकार सोलर विंड्स मरीख के एटमॉस्फेयर की बैरूनी परत के एटमों को अपने साथ खला में खींच ले जाती हैं। यही वजह है कि मरीख का एटमॉस्फेयर निहायत कमजोर है और इसका फिजाई दबाव भी जमीन के मुकाबले में निहायत कम है। मरीख की फिजा 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% आर्गन और 1.89% नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। इनके अलावा ऑक्सीजन, मीथेन और वाटर वेपर्स निहायत मामूली मिकदार में मौजूद हैं। मरीख की फिजा हर वक्त गर्द आलूद रहती है। इस गर्द में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से आसमान का रंग सुर्खी माइल नजर आता है। दोस्तों, ये निजाम शमसी का वाहिद सैयारा है जिसके जमीन की तरह के मौसम होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि सूरज के गिर्द मरीख के तवील मदार के बायस सैयारे के मौसमों की मुद्दत जमीन के मौसमों से दुगनी होती है। मरीख की सतह का दर्जा हरारत इलाके और मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। खत्ते उस्तवा के नजदीकी इलाकों का दर्जा हरारत औसतन -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि कुतबी इलाकों का दर्जा हरारत -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। गर्मियों के मौसम में मरीख पर गर्द के बड़े बड़े तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये तूफान पूरे सैयारा मरीख को अपनी लपेट में ले लेते हैं और कई कई महीने तक जारी रहते हैं। मरीख के निस्बतन छोटे 2 चांद भी मौजूद हैं, जिनके नाम फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस का कतर 22 किलोमीटर जबकि डीमोस का कतर महज 12 किलोमीटर है। फोबोस डीमोस की निस्बत मरीख के ज्यादा करीबी मदार में गर्दिश करता है। मरीख की कशिश के बायस फोबोस का मरीख से फासला रफ्ता रफ्ता कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये चांद 50 मिलियन साल के अरसे में मरीख की सतह से टकराकर तबाह हो जाएगा। ये चांद इस कदर छोटे हैं कि मरीख के आसमान पर महज 2 तेज रोशन सितारों की मानिंद ही दिखते हैं। जमीन से बेहद मुमासलत के बायस मरीख माहिरीन फल्कियात के लिए बेपनाह दिलचस्पी लिए हुए है। यही वजह है कि मुख्तलिफ अक़वाम ने गुज़िश्ता 50 सालों में मरीख की तरफ कई मिशन रवाना किए, जिन्होंने मरीख के हवाले से इंतहाई कीमती मालूमात फराहम की।
اب بھی مختلف ممالک کے 8 خلائی جہاز مریخ کے مدار میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ سطح پر بھی 2 خودکار روورز موجود ہیں جن کے نام کیوریوسٹی اور اپرچونٹی ہیں۔ یہ خودکار مشینیں مسلسل سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتی ہیں۔ ان خودکار مہم جوؤں نے مریخ کے حوالے سے انسانی علم میں گراں قدر اضافہ کیا ہے، جو کہ مستقبل میں مریخ کی جانب جانے والے خلا بازوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ دوستو، 2020 تک ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی نے مریخ کی جانب کئی مشن روانہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ UAE کی خلائی ایجنسی 2020 میں اپنا پہلا خلائی مشن مریخ کی جانب روانہ کرے گی، جس کا نام مارس ہوپ رکھا گیا ہے۔ ان خودکار مشنز کے ساتھ ساتھ ناسا انسانوں کو 2030 تک مریخ پر بھیجنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کیا ناسا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور کیا انسانیت کا مریخ پر قدم رکھنے کا دیرینہ خواب کبھی پورا ہوگا؟ ساتھیو، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔